Hello, friends. I'm sure you're doing today, Friday, and Saturday and Sunday are approaching, right? So, what are your plans for Saturday and Sunday? Your weekend, which is approaching, right? Great. I'm sure you must be having a lots of plans. But here is a story that I have to share with you that will help you work on your plans quite soon. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वेल मेरी स्टोरीज हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं फ्रेंड्स। एंड एक मॉरल होता है, एंड आई वुड लाइक टू लीव यू विद अ मॉरल फॉर टुडे एंड टुमारो, ताकि आप सब लोग उस मेंटल ब्लॉक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो हम सब का है। स्टोरी को सुनिए और फिर मुझे बताइए कि मॉरल क्या है स्टोरी का, आपको क्या लगता है स्टोरी का मॉरल क्या है। Vineet Jain ji, welcome to my FB live session. Thank you so much for welcoming me. So friends, story कुछ इस तरह से है। एक आदमी होता है और वो अपने डोंकीज को बेचने के लिए शहर जा रहा होता है। उसने विलेज से सिटी की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि वहाँ पे अपने डोंकीज जो है वहाँ पे कुछ उनको बेच के पैसा कमा लूँगा। तो ही कैरीज विद हिमसेल्फ 3 donkeys एंड वो जा रहा होता है। रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि अब बहुत गर्मी हो रही है, तो व्हाई डोंट आई टेक अ बाथ इन द रिवर एंड देन आफ्टर टेकिंग अ बाथ देन आई विल मूव फॉरवर्ड। अब डोंकीज का क्या करें, वो देखता है सामने एक पेड़ है, कहता है चलो मैं इन डोंकीज को बांध देता हूँ। लेकिन उसके पास होते हैं 2 ropes, ओनली 2 ropes monkeys को बांधने के लिए। अब वो दोनों को तो बांध देता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता तीसरे। उसे सामने एक कुटिया नजर आती है, एक छोटी सी हट जो होती है। वहां पर एक सेज अपनी मेडिटेशन कर रहे होते हैं। संत, सेज मीन संत। तो वहां पर वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। वो जाता है, उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और कहता है, संत महाराज मेरे पास सिर्फ न 2 रोप से अपने डोंकी को बांधने के लिए, मैं क्या करूं, क्या आप मुझे एक छोटा सा रोप दे सकते हैं ताकि मैं अपनी डोंकी को टाई कर दूं पेड़ से। तो संत कहते हैं, भाई मेरे पास देखो रोप तो नहीं है, कोई रस्सी नहीं है तुम्हें, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। संत महाराज क्या सलाह है? तो कहते तुम एक काम करो, पहले 3 सामने उन 2 डोंकीज को रोप से बांध दो, छोड़ दो। कहता है जी ठीक है। अब क्या करूं फिर? कहते फिर तीसरे डोंकी को उसी तरीके से करना जैसे कि तुमने उन डोंकीज को रोप से बांधा है, उसी तरीके से तुम चारों तरफ उसके गले में रोप को लपेटना, उसकी नॉट बांधना और फिर उसके पास पेड़ के चारों तरफ उसको बांध देना। जस्ट इमेजिन कि वो इमेजिनरी रोप है। और ठीक है, उसे समझ में आता है और वो इसी तरीके, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जाके वो दोनों डोंकीज को पहले बांधता है और तीसरे डोंकी के सामने, क्योंकि उन दोनों को बांधा होता है, उसी तरीके से सेम एक्शंस करता है जैसे उन दोनों डोंकीज को बांधने के लिए उसने किया होता है। तो अब फिर वो जाता है, ही टेक्स अ बाथ इन द रिवर एंड देन ही कम्स बैक एंड ही सीज कि ना तीनों डोंकीज अपनी जगह पर है, कोई भी कहीं पर हिला नहीं। ऑफ कोर्स 2 डोंकीज को तो वो बांध कर गया था, तो वो हिलने का सवाल नहीं होता था। तीसरे डोंकी, तो उसने क्या किया, तीसरे डोंकी को भी डिड नॉट मूव एन इंच। अब तब उसने क्या किया, दोनों डोंकीज को जहां पर उसने उनके गले में रोप बांधा था, पेड़ से बांधा हुआ था, तो उन्होंने उसको खोला एंड फिर वो उसको उन दोनों को लेके आगे चला एंड उसने तीसरे डोंकी को की पीठ पर थपथपाया कि चलो चलते हैं। तो ये वाला एक्शन होता है थपथपाने का डोंकीज को या किसी भी एनिमल की पीठ को अगर आप थपथपाते हो बैक साइड पे, तो इसका मतलब होता है कि चलो आगे चलो। लेकिन वो तीसरा डोंकी मूव नहीं किया। अब वो दोनों जो पहले वाले जो 2 डोंकीज थे वो तो आगे चलने लग गए। बड़ा हैरान हुआ, तो फिर उसने और ज़्यादा उसको पुश किया, उसने किक मारा, लेकिन वो जो 3rd डोंकी है वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। अब ये परेशान विलेजर, क्या करूं मैं? तो वो फिर से संत महाराज के पास गया कि संत महाराज ऐसा हो रहा है। उसने पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो संत महाराज ने बोला, तुमने एक काम करना है, तुमने
उसकी जो रस्सी तुमने बांधी थी तुमने उसको खोलना है। पर उसने कहा महाराज मैंने रस्सी तो उसे बांधी नहीं थी, तो फिर मैं कैसे खोलूं उसको? महाराज ने बोला, कहते हैं कि ये तुम्हें लगता है कि रस्सी नहीं बांधी थी, तुम्हें पता है कि तुमने रस्सी नहीं बांधी थी, लेकिन उस डोंकी को नहीं पता है। उसके हिसाब से अभी तक उसके गले में रस्सी है, और जब तक उस रस्सी को जिस तरह से तुमने बांधी थी, तुम उसी तरीके से अगर नहीं खोलोगे, ये डोंकी आगे। अब उसकी बात समझ में आती है विलेजर को। अब वो यही करता है, वो जाता है वापस, और जिस तरीके से उसने रस्सी बांधी होती है, उस इमेजिनरी रस्सी, जो इमेजिनरी रोप थी, जो तीसरे डोंकी के गले में बांधी होती है, उसी तरीके से वो उसको खोलता है, और फिर उसके बाद फिर से एक थपकी लगाता है कि आगे चलने लग जाता है। What do you think is the moral of the story? टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि स्टोरी का मॉरल क्या है। जब तक आप लोग टाइप करते हैं, मैं आप लोगों के नाम पढ़ती हूँ। आप में से बहुत लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। आनंद, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। अतुल रावत जी, वेलकम टू माय बी लाइव सेशन। अभिनव प्रताप जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। एंड रचित बंसल जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वेल फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है हम लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। अब जो रस्सी है इज लॉक। हम जो अपने गले में एक रस्सी बांध के रख लेते हैं, एक इमेजिनरी रोप, एक इमेजिनरी मेंटल गले में बांध लेते हैं, में बना है, जिसका मतलब है कि जब तक हम इस इमेजिनरी रोप को जो हमने बना रखा है, या इस घेरे को बना रखा है, इस ब्लॉक को जो बना रखा है, जब तक हम अपनी लाइफ से इसे हटाएंगे नहीं, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे कोई दूसरा हमें कितना ही क्यों ना पुश करे। जिस तरीके से डोंकी का वो रोप हटाया गया, हम लोग भी कहीं ना कहीं इस मेंटल ब्लॉक के साथ जीते रहते हैं कि वी आर जस्ट नॉट वर्थ इट। हमें ये कमी है, हमें वो कमी है, हमें ये XYZ की कमी है, हमें ABC की कमी है, और उसकी वजह से हम उस पर आगे कदम नहीं बढ़ाते। वेल फ्रेंड्स, ये दुनिया ओपन है हमारे लिए, हमारे चारों तरफ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब तक हम अपने मेंटल ब्लॉक्स को नहीं हटाएंगे तो हमारे आसपास इतने सारे जो लोग हैं, चाहकर भी वो हमें सपोर्ट नहीं कर सके। और जिस दिन हमने इस मेंटल ब्लॉक को अपनी लाइफ से टोटली हटा दिया, हमारी प्रोग्रेस को, हमारी सक्सेस को, हमारी वो अर्निंग एबिलिटी को इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। आप खुद देखिए, हमारे चारों तरफ कितने एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इतने सारे लोग जो हमें दिखते हैं वो हमारी दुनिया के जस्ट 1% लोग हैं जिन्होंने अपने पोटेंशियल को पहचाना और आगे बढ़ते गए अपनी लाइफ में, अपने मेंटल ब्लॉक्स को पीछे छोड़ते गए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए। हमें भी वही करना है, हमें अपने मेंटल ब्लॉक्स को पीछे छोड़ते जाना है। कौन सी वो चीज़ है जो आप नहीं कर सकते, हर वो चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं। लिखिए, लिखना बहुत ज़रूरी है। उस हर चीज़ को कीजिए जहाँ पर आपको लगता है कि आप वो नहीं कर सकते, उस मेंटल ब्लॉक को पार कीजिए और देखिए ये सारी दुनिया आपकी सिर्फ मुट्ठी में होगी। और अगर मैं अपने मेंटल ब्लॉक की बात करूँ, मुझे भी लगता था मैं एफबी लाइव सेशंस कभी नहीं कर पाऊंगी, इतना डिफ़िकल्ट लगता था, और आज मैं फ्रीली ये वाले सेशंस कर रही हूँ। अपने मेंटल ब्लॉक को हटा दिया। और आप जानते हैं इस मेंटल ब्लॉक को हटाने के लिए मैंने क्या किया? इस मेंटल ब्लॉक को हटाने के लिए मैंने ये रेजोल्यूशन लिया कि मैं इन द ईयर 2020 में हर रोज़ लाइव आऊँगी एफबी पर।
और मैंने अभी तक, गॉड फॉरबिड, टचवुड, मैंने अभी तक एक भी सेशन मिस नहीं किया। मैं हर रोज़ लाइव आती हूँ एफबी पर। कई बार तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। मैं सिर्फ आती हूँ, बैठ जाती हूँ सामने, मेरे पास टाइम होता है, मैं अपने लाइव सेशंस को कंडक्ट करना शुरू कर देती हूँ। अपने आप स्टोरीज आती रहती है, अपने आप बातें आती रहती हैं, ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन ज़रूरत है वो कदम आगे बढ़ाने की। तो आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर भी रुके हुए हैं, इस समय आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। हो सकता है मैं आपको कोई ऐसी टिप दे दूं जो आपको हेल्प करे आपका मेंटल ब्लॉक क्लियर करने में। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनका कोई मेंटल ब्लॉक है, तो वो मेरे साथ इस समय शेयर कीजिए। हो सकता है आपको कोई ऐसा जो आप अपने फ्रेंड को दे सके और आप उनकी किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली मदद कर सके। सो फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। मैं आपको वेलकम कर देती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा है यहाँ पर। लेट मी जस्ट सी कि ये रहा। राइट फ्रेंड्स, अभी राजपूत जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। पूनम आंटी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। स्वामी लखनदास जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। कुलदीप भाटी जी वेलकम। विजय यादव जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। ललतेश गुप्ता जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। ओपी द्विवेदी जी वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, आप अपने व्यूज़ इस बारे में इस समय टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपका किसी भी तरीके का मेंटल ब्लॉक है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद योर मेंटल ब्लॉक्स। इस समय बिना हेजिटेशन के टेक योर फर्स्ट स्टेप टू टाइप आउट योर मेंटल block in case you have any. Number one, else any of your friends who has a mental block, or any of your family members or relatives, if they have a mental block, please share it with me in the comment section. I might be able to help you out. Right friends? तो जब तक आप टाइप करते हैं फ्रेंड्स, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ आप लोगों में। मेरा नाम अंजलि गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020। एक रीजन मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। वन वाज टू लाइक गेट माई सेल्फ रिड ऑफ दिस मेंटल ब्लॉक कि मैं एफबी लाइव सेशन से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम श्योर यू वुड अग्री विद मी कि that I'm able to do a great job. So type A for agree for this. तो फ्रेंड्स, आपको लगता है मैं अभी सेशंस बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाती हूँ, रेगुलरली कर पाती हूँ, बिकॉज आप में से बहुत से लोग हैं जो हर रोज़ मुझे ज्वाइन करते हैं। अगर आपको लगता है मैं अच्छे से कर पाती हूँ तो टाइप A for agree in the comment section. And wow, and that's wonderful. And the second reason was of course because I'm a coach of public speaking. I would like कि आपके अगर कोई भी challenges हो public speaking से related, then I would be able to help you out. तो आपके किसी भी तरह के questions हैं तो आप comment section में share कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो YouTube पर रहेगा, मेरा ये वीडियो Facebook पर रहेगा। अगर आपको लगता है कि बाद में भी आपके कुछ भी questions हैं जो आप शेयर करना चाहें, आपके कुछ भी challenges हैं पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहें कि मैं आपके आंसर्स कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू योर क्वेश्चंस। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता इस समय आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, सो आई वुड नाउ लाइक टू टेक योर लीव एंड आई विल सी यू टुमारो नाउ। गुड नाइट सपन बख्शी जी एंड गुड नाइट फ्रेंड्स। I'll be seeing you tomorrow once again with a new topic and a new learning for tomorrow. Thank you so much for joining me in. This is Anjali Gupta signing off till we meet again. Bye bye. See you.